वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में पब्लिक हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी हैं एप्लीकेशन को फटाफट डाउनलोड कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड किस तरह से करें, कहाँ से करें। डायरेक्ट क्रोमा में करते हैं तो प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से करना है। जब जो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से आपका खुलेगा। ठीक है, जब इस तरह से खुलेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको जो इंस्टॉल का यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ से जाना है। ठीक है, आपको खोलना है किस में, तो ओपन इन प्ले स्टोर में खोलना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग क्लिक नहीं कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपका डायरेक्ट प्ले स्टोर में आपको लेकर के चला जाएगा फ्रेंड्स, और वहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया फ्रेंड्स किस तरह से करना है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इस पे इंस्टॉल पे नहीं क्लिक करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ओपन इन प्ले स्टोर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जो भी स्टूडेंट नहीं डाउनलोड किए हैं फटाफट डाउनलोड कर लिए। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन पे मैं अप टू डेट रहूँगा, उस पर आपका करंट अफेयर्स का और प्रत्येक दिन क्यूज, उसके साथ साथ नया नया जो क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसको संग्रह कर रहा हूँ फायरमैन के लिए और भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उसको मैं प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उस पर नया अपडेट मैं करता रहूँगा। तो सभी स्टूडेंट के मोबाइल में एप्लीकेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। इसमें जो भी टेस्ट वगैरह देंगे इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप लोग ज़रूर रखिएगा एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और बाकी आज पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में मैंने पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल वीडियो किया था, और ये अभी कुछ क्वेश्चन मैं पॉलिटिकल साइंस का करा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किए थे फ्रेंड्स, नहीं देखें तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, पुनः मैं एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन सभी लोग अपने मोबाइल में ज़रूर रखें फ्रेंड्स, उस पर मैं अप टू डेट रहूँगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं पहले ही बता दूँ फ्रेंड्स कि जो लिंक दीजिएगा तो उस पर क्लिक करिएगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल पे आप नहीं क्लिक करना है, आपका ओपन इन प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करे फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम चैनल पे भी आपका एप्लीकेशन मास्टर माइंड ऑफ जीके एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ फ्रेंड्स, वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर करके और प्ले स्टोर में ओपन कर करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप लोग गेस करते चलिएगा। इसके पहले जो पार्ट 1 बनाया था फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस का, उसका PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका भी PDF कुछ देर के बाद में उस पर मैं डाल दूंगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, हम भारत के लोग। ठीक है, ये देखिए उद्देश्य कहानी प्रस्तावना से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण 27-28 सवाल देखेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से टॉपिक वाइज करते रहिए, जहाँ तक होगा फ्रेंड्स कोशिश करूँगा कि जल्द ही पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना में है ना, हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया है। दूसरा नंबर सवाल आपका है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? दूसरा का करेक्ट आंसर उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। तीसरा नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और बिहार पुलिस में इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 2000 में फ्रेंड्स, उसमें ये पूछा गया था। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर पूछेगा कि प्रस्तावना का ढांचा है, तो प्रस्तावना का सिर्फ प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना सिर्फ रहेगा तो, लेकिन इसकी भाषा के रहेगा फ्रेंड्स तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखिए, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, और आयरलैंड से नीति निदेशकता तो लिया गया है। अमेरिका से बहुत सारा चीज़ लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और अब बताना है कौन कौन सा कथन सही है या गलत है, 4 का। चौथा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित पहला है कथन फ्रेंड्स कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल है फ्रेंड्स, ये तो सही लग रहा है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही लग रहा है।
भारत में लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक है, ये भी सही है फ्रेंड्स। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जी हाँ ये भी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम लोग का नीति निर्देशक तत्व है उसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें सभी कथन सत्य है, इसलिए 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4। 5वां नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है और बहुत देर तक बोलना पड़ता है फ्रेंड्स। कंटिन्यू 45 मिनट 1 घंटा तक मैं बोलता रहता हूँ कंटिन्यू फ्रेंड्स, तो मेहनत तो लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। 5वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। तो 5 का करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य को रूपरेखा दी गई है उनका आगे व्याख्या किसमें किया गया है, तो मूल अधिकार में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में इसका व्याख्या किया गया है। 6ठा नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी या नोट कहा था। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपका प्रस्तावना को कहा जाता है, किसने कहा था ये भी पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसमें देखिए कलर किया हुआ है आपका, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी या नोट कहा था। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखें कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविले आइस्टीन ने कहा था। 8वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, इसमें विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज और हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा था। ठीक है, आत्मा या हृदय किसे कहा था, तो इस संवैधानिक उपचार वाला फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं है, वो आपका भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 में जो प्रावधान है उसको कहा था संविधान के आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, आपका भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है, तो प्रस्तावना को दी जाती है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखें, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाएगा, तो सार्वभौमिकता कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो भारत गणतंत्र की प्रवृत्ति देखिए, प्रस्तावना में सभी सब कहा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये है ना, ऑप्शन नंबर डी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, यानी प्रस्तावना में नहीं है। तो देखिए इसमें आपका समाजवादी पथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक कल्याण, ये देखिए प्रस्तावना में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम भारत के लोग जो प्रस्तावना है फ्रेंड्स, भारत को ये सब जब पढ़िएगा पूरा तो उसमें लोक कल्याण कहीं नहीं मिलेगा। बाकी समाजवादी मिल जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य मिल जाएगा, पथ निरपेक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर होगा 11 का। 12 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से धर्म का सही अर्थ क्या है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से धर्म निरपेक्ष का सही अर्थ क्या है, तो सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष हो गया। भारत एक कैसा राज्य है फ्रेंड्स, देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष सेकुलर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वही पंथ निरपेक्ष कहें या धर्म निरपेक्ष करें एक ही हुआ। ठीक है, सेकुलर मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, जितने भी नागरिक हैं सभी को। 14 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है भारत एक पथ निरपेक्ष राज्य है। चलिए 14 का अच्छा सवाल गेस कीजिए। तो देखिए किसमें प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में ही यह घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है।
तो 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 15 का तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ये बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष में हुआ था फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? तो 16 का करेक्ट आंसर 1960 से हो जाएगा, वर्ष 1960, 16 का डी हो जाएगा। बेरूबाड़ी 1960 याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही हुआ, तो पहले ये नहीं था फ्रेंड्स प्रस्तावना में, लेकिन बाद में जोड़ा गया। तो 17 का करेक्ट आंसर सी 42वां संविधान संशोधन आपका कितना 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ, तो मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसी समय फ्रेंड्स अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 1976 में, और आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। 18 नंबर सवाल को देखिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? भारत की प्रस्तावना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 18 का करेक्ट आंसर आर्थिक स्वतंत्रता, ये सम्मिलित नहीं है। देखिए बाकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। 18 का 19 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रनिरपेक्ष कहीं नहीं लिखा है। लोकतांत्रिक, समाजवादी और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है। अगला सवाल के एम मुंशी का संबंध किससे है? चलिए के एम मुंशी का नाम सुने होंगे आप लोग, तो 20 का यह जो संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है के एम मुंशी, तो ऑप्शन नंबर ए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल के देखिए अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए अभी वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था मौजवानी फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोलता हूँ कि साइड से मैं जो बोलता हूँ फ्रेंड्स वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। तो आ गया क्वेश्चन कि भारत के संविधान की उद्देशिका ने प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया? तभी बताया ना, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, मात्र एक बार हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की गई है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए फ्रेंड्स टॉपिक वाइज जीके पढ़ने से यही फायदा होता है कि अगर कोई सब पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर 80 से 85 90 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो उससे क्या है कि ज़्यादा याद होता है और समझ में भी ज़्यादा आता है। तो बीच बीच में मैं मिक्स वाला भी कराऊंगा फ्रेंड्स, और बाकी टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस से करा रहे हैं तो इसमें लगभग 90 प्रश्न है जो फ्रेंड्स सब एक ही विषय से है, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आता होगा और मज़ा भी आता होगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया है? आर्थिक न्याय, तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात की गई है। 24 का बी हो गया। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि भारत में कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। 26 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? बहुत अच्छा सवाल है। 26 का किसने कहा ऐसा? तो के एम मुंशी द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। के एम मुंशी ने कहा है, क्या कहा है फ्रेंड्स? संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है के एम मुंशी ने प्रस्तावना को। ठीक है, 27 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता से आप लोग क्या समझते हैं? 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस करिए। तो इसका हो जाएगा फिर समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यही है जो आपका सामाजिक समानता हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग 27 प्रश्न देखिए प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, उद्देशिका से, ठीक है। तो ये सभी याद रखें, एक क्वेश्चन तो उससे पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र कौन है, उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पहला सवाल है आपका, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। ये क्वेश्चन बार बार होता है फ्रेंड्स, कोई पूछ देता है, जनरली भी पूछता है कि भारत क्या है, और संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह वर्णित है। तो यही है फ्रेंड्स कि राज्यों का संघ है, ठीक है। समूह नहीं होगा, परिसंघ नहीं होगा, राज्यों का संकुल नहीं, संघ हो जाएगा। भारत क्या है फ्रेंड्स, तो राज्यों का एक संघ है, ठीक है। प्रथम अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1956 ईस्वी में इसे समाप्त किया गया था। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखें, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि 500 से अधिक राजवाड़ों, यानी राजवाड़ों मतलब क्या होता है, देसी रियासतों होता है, ठीक है, कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो 3 का करेक्ट आंसर सी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए जिम्मेदार थे या उत्तरदायी थे, जो कहिए। 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया था। कौन 3 ऐसा था जो विलंबित किया था शामिल होने में। तो 4 का बी करेक्ट आंसर होगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 5वां नंबर सवाल को देखिए, भारत की देसी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। किन 2 व्यक्ति अभी कह रहा है। तो एक तो सरदार पटेल हो जाएगा फ्रेंड्स, और दूसरा होगा बीपी मेनन, यानी 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, 6ठा नंबर सवाल आपका है, हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 6ठा का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का था ना, तो इसी को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल, और देखिए किस तिथि को हुआ है फ्रेंड्स, उसको सभी लोग याद रखिएगा, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या अगर किन्हीं को पता है फ्रेंड्स तो हमें बताइएगा कमेंट करके कि जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा था 370 था, उसको एग्जैक्टली किस तिथि को समाप्त किया गया, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बताते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा फ्रेंड्स। 6 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से कितनी सीटें आरक्षित है, तो आपका 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा में, ठीक है। 7 का ए। 8वां नंबर सवाल देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, ठीक है, भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक हुआ। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा प्रथम अनुसूची, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में नए राज्य का बनाना, ठीक है, ये सब का जो प्रावधान है ये सभी जो प्रथम अनुसूची में, इसलिए इसी में संशोधन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया था। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए 9 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ राज्यों का किया था। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बीवीआई सवाल है नया राज्य का। तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स कि भारत में जो आपका संवैधानिक थी में देखा जाए संस्था में, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल है जो आपका संसद है, ठीक है। तो नए राज्य के गठन हो, संविधान में किस तरह का संशोधन हो, सब है जो फ्रेंड्स किसमें, तो आपका संसद इसमें पावरफुल है, वही निर्णय लेता है। दोनों सदन से जब पास होता है बहुमत तो बनता है कानून फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है या अंतर्निहित है, तो संसद में। 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है।
तो वही 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संसद हो जाएगा, ठीक है। राज्य की सीमा का परिवर्तन करना, नया राज्य का बनना और कुछ भी तरह का बात है तो सभी में कौन कर सकता है, तो संसद ही कर सकता है। 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये 12 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन अच्छा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को, ठीक है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि अगर नया राज्य का गठन करना है तो हम लोग किस में संशोधन करेंगे, तो उसका प्रावधान आपका 1 में है, अनुच्छेद 1 में। लेकिन यहाँ कह रहा है संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार जो दिया गया किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया। 12 का सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखें। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल 13 का। तो देखिए संघ जो राज्य है फ्रेंड्स, जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह है सब, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल को देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। 14 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 69वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था, तो आपका 69 यानी आपका 69वां। 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखें। 15 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये है जो आपका नहीं होगा, ठीक है। 15 का डी। 16 नंबर सवाल देखिए आपका मिलान करने वाला है फ्रेंड्स। इधर नागालैंड है फ्रेंड्स, झारखंड है, तेलंगाना है और सिक्किम है। कब ये राज्य अस्तित्व में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। तो चलिए कितना नंबर सवाल है, 16 नंबर। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मिला लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर का तो देखिए ए है पे आपका नागालैंड। तो नागालैंड अस्तित्व में कब आया था फ्रेंड्स, आपका 1963 में नागालैंड आया था। झारखंड कब अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स, तो आपका 2000 में। याद रखिएगा 15 नवंबर, सभी लोग याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना था। तब 15 नवंबर पूछा जाता है, ठीक है। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर, याद रखिएगा। तो अभी यहाँ मिलान करना है। तो नागालैंड 1963 में अस्तित्व में राज्य बना, झारखंड 2000 में बना फ्रेंड्स। तेलंगाना कब बना था, तो तेलंगाना हाल फिलहाल बना है आपका कितना, तो आपका 2014 में बना है। और सिक्किम कब अस्तित्व में आया था, तो 1975 ईस्वी में आया था। तो सभी को याद रखेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। नागालैंड का 63 हो गया, झारखंड का 2000 हो गया, तेलंगाना का 14 हो गया, सिक्किम का 1975। 17 नंबर सवाल है आपका। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा, तो ठीक है। 18 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। देखिए 18 नंबर सवाल का, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश 18 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स 18 नंबर सवाल है ना, नहीं 1 मिनट फ्रेंड्स, 17 का मैं बी बताया था, संसद का 18 का नहीं सॉरी सिक्किम होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा था। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना गया, तो ये सिक्किम राज्य हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर सवाल को देखिए। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी केरल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जनरली मुख्य रूप से कर्नाटक तमिलनाडु है, लेकिन भी आपका पुडुचेरी और केरल में भी इसके अंतर्गत आ जाता है फ्रेंड्स विवाद में। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है।
21 नंबर सवाल को देखिए कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एस के धर थे। ठीक है, जो जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो एस के धर थे। 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य गठित किए गए? 22 का करेक्ट आंसर ये हुआ धर आयोग की। ठीक है, कौन सा? धर आयोग। धर आयोग की अनुशंसा पर ही आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। 23वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 23वां नंबर, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 36वें संविधान संशोधन के तहत है जो सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। ये सभी लोग याद रखिएगा। 23 का करेक्ट आंसर डी हो गया। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन मैं आपको कमेंट कर करके पूछा था फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन देखिए आ गया, अभी तो यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 99% हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया? तो माह कौन था? वो अगस्त था फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अगस्त में भी डेट क्या था? तो ये आपका 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त, यानी 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 9 अगस्त 2019 में। ठीक है, 9 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो आपका विशेष राज्य का दर्जा था फ्रेंड्स, धारा 370 उसको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको याद रखिए, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी बम गिरा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब इसको इस तरह से याद रखना है कि 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर गिराया था और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था। भारत क्या फ्रेंड्स कि 9 अगस्त के दिन ही आपका 2019 में 370 धारा खत्म किया। तो बम किस पे गिरा फ्रेंड्स? इधर पाकिस्तान पर, समझिए वहाँ पर बम गिरा था एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही विरोध किया था पाकिस्तान फ्रेंड्स। तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, आने की जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो समाप्त हुआ अर्थात पाकिस्तान पर एक तरह से बम ही था फ्रेंड्स, समझ लीजिए। तो 9 अगस्त ये देखिए मैच कर रहा है, तो याद रखिएगा, आपसे तो याद रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। अब भारत है जो 300 धारा 9 अगस्त 2019 को ख़त्म करके किस पे बम गिरा दिया एक तरह से? तो पाकिस्तान पर। तो इस तरह से देखिए कुछ मैचिंग करके रखिए, कॉम्बिनेशन याद रहेगा। 25 नंबर सवाल को देखें, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? टॉप मोस्ट BBI सवाल। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल को देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 का। तो भाषाई आधार पर सबसे प्रथम गठन होने वाला राज्य का नाम क्या है? गेस कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। अब देख ले, सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी हैं, सभी सही है। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें सभी कथन इसमें सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल, वर्ष 1956 में किस अधिवेशन संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा। 28 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी हो जाएगा, यानी 7वां संविधान संशोधन। 29 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 29 का सभी लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 8वां भाग है ना फ्रेंड्स, वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, 30 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? अभी तो हम लोग देखा फ्रेंड्स क्या भाग में देखा था। ठीक है, यानी पूछा भाग में, तो 8वां भाग में है केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है फ्रेंड्स। लेकिन अनुच्छेद अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 239 से
41 में आपका केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 1 में ही किया गया, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया, तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। ठीक है। और सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया, भारत है जो राज्यों का संघ है। 32 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये आपका गलत कथन है। बाकी फ्रेंड्स, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग द्वारा गोवा से पृथक किया गया है, ये सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है, बिल्कुल सही है। ये जो दीव है जो खंभात की खाड़ी में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। ये तो आपका यही दिया था फ्रेंड्स, सही चीज़ हो गया। तो ये आपका सही है। तो गलत यही है आपका फ्रेंड्स, 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। चलिए, नागालैंड तो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है ना, आपका ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर राज्य है फ्रेंड्स। 34 नंबर सवाल को देखिए, केंद्र, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है। ठीक है। देखिए, अधिकतर जो केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स, उसका कार्यभार दूसरे राज्य के राज्यपाल देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा। जैसे आपका बंगाल के खाड़ी वाला तो हो गया फ्रेंड्स, सॉरी लक्षद्वीप हो गया इधर, और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ था। अंडमान निकोबार समूह का पश्चिम बंगाल में देखता है। ठीक है। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट है। तो 34 का बी करेक्ट आंसर, दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। ठीक है। 35 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ 1967 में हुआ था। ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी लक्षद्वीप 1956 में बना था, दमन और दीव 62 में बना था, दिल्ली 1956 में बना था। ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स। 35 नंबर सवाल फ्रेंड्स हो गया। अब देखिए 36 नंबर सवाल का क्वेश्चन यहाँ पर कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, 36 नंबर सवाल का पीडीएफ बनाते समय क्वेश्चन कट गया है, इसलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। और 36 नंबर सवाल क्या है मैं देख करके आप लोग को बता देता हूँ। 35 के बाद आपका 36 नंबर सवाल, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सुमेलित नहीं है ना, एक मिनट। तो ये हो गया फ्रेंड्स 36 नंबर सवाल है जो आपका क्वेश्चन इसमें आया ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना सदस्य है, 60 सदस्य, 70 सदस्य, 80 सदस्य, 90 सदस्य सिर्फ दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन है जो आपका नहीं है। ठीक है, पीडीएफ में इसका कट गया है। अब क्या क्वेश्चन था फ्रेंड्स मुझे भी पता नहीं चल रहा है। चलिए खैर छोड़िए 36 नंबर सवाल को, 37 नंबर सवाल से देखते हैं। 37 नंबर सवाल से देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गेस कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में देखिए चुना होता है ना, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है फ्रेंड्स। निम्नलिखित किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, तो दिल्ली में। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में। 39 नंबर सवाल को देखिए, 39 नंबर सवाल आपका है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा स्थापित है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वर्तमान में 3 है जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपका विधानसभा स्थापित है। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो नोट में लिखा है इसे भी याद रखें, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, 3 तो दिल्ली है, पुडुचेरी है तथा जम्मू और कश्मीर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अच्छा है, तीनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश में है जहाँ पर विधानसभा स्थापित है, तो मात्र 3 है। कौन कौन, दिल्ली एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर। 40 नंबर सवाल को देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ठीक है, 41 नंबर सवाल को देखें,
किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। फिर वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, सांसद वाला। सबसे पावरफुल ये होता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम परिवर्तन करना है, नया राज्य बनाना है, सभी में कौन काम करेगा फ्रेंड्स, तो यही संसद ही करेगा। 42 नंबर सवाल को देखें। 42 नंबर सवाल आपका सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स कि आंध्र क्या है, एक साइड में राज्य है, दूसरा में आपका गठन वर्ष है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, हिमाचल, हरियाणा, सिक्किम का। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर 1 का 4 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 1956 में बना था भाषाई के आधार पर। ठीक है, बी का हिमाचल प्रदेश का 2 हो जाएगा, 1971 में बना था। हरियाणा 1966 में बना था। बच गया आपका फ्रेंड्स क्या, सिक्किम। तो सिक्किम कब बना था फ्रेंड्स, तो सिक्किम हो जाएगा आपका 1975 ईस्वी में। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पुनः एक बार देख ले फ्रेंड्स, आपका आंध्र प्रदेश कब बना था, तो 1956 में। हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 में। हरियाणा कब बना था, 66 में। और सिक्किम का गठन हुआ था आपका 1956 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 42 क्वेश्चन अभी हम लोग देखिए फ्रेंड्स आपका। अब देखिए नागरिकता। ठीक है, नागरिकता ने सिटीजनशिप से टोटल 21 सवाल को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिला जुला करके आपका 90 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं नागरिकता ने सिटीजनशिप से महत्वपूर्ण सवाल को। एक से है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए। पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये हो गया था आपका 1900 कितना में, तो 49 में। ठीक है, भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू कर दिया गया था, तो 1949 में। ठीक है, हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन मिलता है। चलिए गिस करिए, नागरिकता कितना से कितना बीच में है फ्रेंड्स, तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया ना। ऑप्शन नंबर सी 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखें, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भाग अभी पूछा जा रहा है, तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाग 2 है, जो फ्रेंड्स आपका नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखिए कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। 4 का, तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी संसद हो जाएगा। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। ठीक है, 5वां नंबर सवाल को देखिए, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है, 5 का फ्रेंड्स पूछा जा सकता है। तो देखिए नागरिकता है जो आपका जन्म द्वारा तो हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुवंशिकता के द्वारा ये भी हो जाएगा, और पंजीयन द्वारा हो सकता है, अनुरोध के द्वारा नहीं हो सकता नागरिकता। इसे तो हर एक कोई अनुरोध करके नागरिक बन जाएगा। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ABC यानी जन्मदर, अनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। छठा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, छठा नंबर सवाल है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, संघीय सरकार की यह जो विशेषता है। 7वां नंबर सवाल को देखिए, ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो ये संघीय सरकार की है। 7 नंबर सवाल को देखिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था ना, तो ही नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, चुनाव संबंधी ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान सभी हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। कौन कौन सा हो गया था फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के बाद में नागरिकता का प्रावधान है जो आपका लागू कर दिया गया था। चुनाव संबंधी प्रावधान भी, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान भी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारत में तो एकल नागरिकता है ना। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, भारत में एकल है। तो 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 9 नंबर सवाल देखिए, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि वह क्या, यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक है, यदि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलता है। आप तो यहाँ के रहे नागरिक रहे फ्रेंड्स, या तो आप दूसरे देश के रहे, कहीं रह के रहिएगा, एक ही जगह का नागरिकता आपको प्राप्त रहेगा। आप वहाँ के अमेरिका का बनिए तो भारत वाला खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन अमेरिका में दोहरी होता है। ठीक,
9 का 10 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे, ठीक है, एनआरसी ड्राफ्ट का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? 10 का करेक्ट आंसर ये होगा 31 दिसंबर 2017 में, ठीक है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदा का प्रथम संस्करण 31 दिसंबर 2017 में आपको लागू किया गया, जारी किया गया। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत कब किया गया था फ्रेंड्स 11 का, तो जुलाई 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2016 में। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? 12 का करेक्ट आंसर बी होगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। 13 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? अच्छा सवाल है, ये सब पूछने लायक सवाल है फ्रेंड्स। परित्याग करने से तो हट ही जाएगा, प्रवासन से भी हो जाएगा, वंचित किए जाने से भी हो जाने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 13 का। 14 नंबर सवाल है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? नागरिकता अधिनियम 1955 में 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 6 बार इसे संशोधन हो चुका है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल क्या है? 15 नंबर सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? 15 का, तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 दिसंबर 2014। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत आए उसी को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आपका नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका टॉप लेवल का भी एक क्वेश्चन है कि नागरिक संशोधन बिल जो 2019 में लोकसभा में पास हुआ था, तो ये कौन सा संशोधन बिल था? तो 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 126वां हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 17वां नंबर सवाल आपका है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिक देने का निर्णय लिया गया है? 17 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 18 नंबर सवाल को देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थी के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? ये भी टॉप मोस्ट भी है, पहले 11 वर्ष था, अभी कितना कर दिया गया? मात्र 5 वर्ष कर दिया है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? टॉप मोस्ट भी सवाल 19 का, ये संवैधानिक है, ठीक है फ्रेंड्स, संवैधानिक प्रकार का विधेयक है। जो नागरिकता संशोधन बिल 2019 में पारित हुआ था, पेश किया गया था, वो कैसा है विधेयक है? तो संवैधानिक विधेयक है। 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर सवाल आपका है कि सूची सुमेलित करना, ठीक है। 20 नंबर आप क्वेश्चन को सुमेलित करना है, तो देखते हैं फ्रेंड्स इसको। एक साइड में यहाँ देखिए है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि, एक का, ठीक है, 20 नंबर सवाल है ना, तो 20 का 1 का 3 हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का अंत करने की विधि, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अंत करने की विधि, यानी कि वंचित करने पर हो जाएगा। बच गया सी, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हो जाएगा आपका विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कूट में आपका ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3, बी का 1 और सी का 2। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलान करना था, ठीक है, तो मिलान करना था तो 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3 यानी कि आपका 1 का 3 ये हो गया फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि तो पंजीकरण से होता है। उसके बाद में बी हो गया, तब बी का 1 भारतीय नागरिकता का अंत करने की विधि है, तो ये वंचित करने पर। बच गया फ्रेंड्स मूल अधिकार, तो क्या हो जाएगा? विधि के समय समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। चलिए अब आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी है जो आपका 21 नंबर मिलान ही वाला है। क्या करा, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 21 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पढ़ करके मैं सुना देता हूँ, खो देगा।
भारतीय नागरिकता का परित्याग करना तो इस तरह से खोइए देगा फ्रेंड्स। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते, ये भी सही हो जाएगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता नहीं, ये नहीं है। सरकार की आलोचना करके नहीं, यानी 1 और 2 इसका सही है। ठीक है, तो कूट में इसका 1, 2 और 2 कहाँ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी में है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नागरिकता संबंधी था फ्रेंड्स टोटल 21 क्वेश्चन। तो ये आपका दूसरा वीडियो था, आपका पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल वीडियो फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स आपका। तो उसमें आपका ज्योग्राफी का भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का तो मैं कर ही रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपका उसका भी मैं कर दूंगा। और फ्रेंड्स आप पर पुनः एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं ज्वाइन किए हैं, एप्लीकेशन जो नहीं डाउनलोड किए फ्रेंड्स, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी आपका कमेंट मेरा पिन अप रहेगा, जहाँ पर उसका लिंक मिलेगा फ्रेंड्स। और तीसरी बात फ्रेंड्स कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और किस तरह का एप्लीकेशन है उसमें भी मैं अप टू डेट रहूँगा फ्रेंड्स। तो उसमें कुछ नया प्रत्येक दिन मैं इंक्लूड करते रहूँगा, डालता रहूँगा फ्रेंड्स। तो आप लोग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पैसा तो लगता नहीं, आप लोग रखिएगा। जब भी कहीं पर बाहर जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो वहाँ पर आप टॉपिक वाइज जीके पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन का जो मेन फैक्टर है फ्रेंड्स टॉपिक वाइज, तो इसमें मात्र 12-13 टॉपिक वाइज दिया हूँ। उसी तरह से मैं 50 टॉपिक वाइज में जीके कवर करवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।